Assalamualaikum. My name is Dr. Minahil and I am working as a physiotherapist at Global Special School for Children Development. आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों में पाए जाने वाला मोटापा। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस 50% ऑफ द चिल्ड्रन जो कि बचपन में ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं वो एडल्टहुड तक भी उसी ओबेसिटी को साथ लेकर चलते हैं। अब चाइल्डहुड ओबेसिटी के बहुत सारे रीज़न हैं, जिनमें से एक जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर का ओवर फूड इनटेक करना और उस फूड को जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज ना करना, मतलब सीडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारना, इनएक्टिव रहना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके बाद जो है वो बच्चों में जो है हार्मोनल इम्बैलेंस का होना, क्योंकि जब आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिनमें से एक जो है वो जिस्म का फूलना, ओवरवेट होना है, बेशक आपकी डाइट नॉर्मल हो फिर भी। इसके अलावा स्ट्रेस, क्योंकि समटाइम्स ड्यूरिंग द स्ट्रेस हम लोग क्या करते हैं, बिंज ईटिंग स्टार्ट करते हैं, बगैर सोचे समझे खाते हैं, तो उससे भी जो है वो वेट बढ़ता है। इसके अलावा सीडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारना, इनएक्टिव लाइफस्टाइल गुजारना, जिसके अंदर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना हो, आप एक ही जगह बैठ के जो है वो पूरा वक्त गुजारें। कि जब हमारी जो है वो फूड इनटेक ज़्यादा हो और उस हिसाब से हम उस इनटेक को जो है वो कंजम्पशन में ना तब्दील करें हो, फूड जो है बॉडी में जाके कैलोरीज को बढ़ाता है, एडिपोज टिश्यू को ज़्यादा करता है और वो ओबेसिटी को लीड कर देता है। इसी तरह समटाइम्स ओबेसिटी जो है वो फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं इनहेरिटेंस में, और इसी वजह से जो है चाइल्डहुड ओबेसिटी कॉमन आती है और ये ओबेसिटी जो है वो एडल्टहुड तक एंड ओवरऑल लाइफ तक चलती रहती है। ओबेसिटी से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को एक्टिव किया जाए, फिज़िकल कामों में इन्वॉल्व हुआ जाए। इसके साथ साथ जो है वो अपनी डाइट का ख्याल रखा जाए, यानी एक बैलेंस डाइट रखी जाए, जंक फूड्स अवॉइड किए जाए, क्योंकि जंक फूड्स की इंटेक या फिर ज़्यादा ऑयली चीज़ों की इंटेक से क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल रेज होता है उसके साथ साथ जो है वो बीपी का इशू आना भी बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कि मैंने बताया था कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी जो है वो मोटापा पाया जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या है, इंसुलिन हार्मोन जो है, जो कि हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है, वो नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं हो सकता और वो अल्टीमेटली डायबिटीज़ को लीड कर सकता है। इसी तरह जो है वो मोटापे की वजह से अस्थमा डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जोड़ों पर जोर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बॉडी का वेट जो है वो हमारे जोड़ ही संभाल रहे होते हैं, और ऐसी कंडीशन में मोहरों और जोड़ों के मसाइल 50 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं। ओबेसिटी को ओवरकम करने के लिए रिसर्चेस यही प्रूव करती हैं कि एटलीस्ट 60 मिनट्स अ डे जो है वो मॉडरेट टू विग्रस फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म की जाए। अब मॉडरेट एक्टिविटी में जो है वो ब्रिस्क वॉकिंग आती है, तेज़ तेज़ चलना, ठीक है, मतलब रनिंग ना हो लेकिन आप तेज़ तेज़ चलें 15 to 20 मिनट्स पर डे। उसके साथ साथ जो है वो आप स्टेयर क्लाइंबिंग की तरफ जाएं, आप जो है वो स्किप रोपिंग करें, साइकिलिंग की जाए, जॉगिंग की जाए, इसके अलावा टेनिस खेली जाए, ये सब जो है वो मॉडरेट एक्टिविटी में आते हैं। जबकि विग्रस एक्टिविटी में रनिंग की जाए, वेट लिफ्टिंग की जाए, जैसे कि डंबल उठा लिए जाएं या फिर जो है वो थाई के साथ वेट बांध कर जो है उसको काम किया जाए, तो ये सब जो है वो विग्रस एक्टिविटीज़ में आएंगी। एक्टिविटी का फ़ायदा क्या होगा, फिज़िकल एक्टिविटी से स्वेट क्रिएट होगा जो कि आपकी कैलोरीज को बर्न करेगा और अल्टीमेटली आपकी वेट को लोअर डाउन करेगा, और ऐसे ही जो है हम ओबेसिटी को ओवरकम कर सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ जो है वो अच्छी खुराक का होना, बैलेंस डाइट का होना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का लिया जाए, इसके साथ साथ जो है वो जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड किया जाए। इन सब चीज़ों से हम चाइल्डहुड ओबेसिटी को ख़त्म कर सकते हैं।